बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा मुश्ताक, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक अवेयरनेस का प्रोग्राम लेके आए हैं। जैसे कि मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम होते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर आयशा को। आज की हमारी मेहमान होंगी और उनसे मुख्तलिफ सवाल आप कर सकते हैं। कुछ सवाल तो आपके जो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आए हैं वो हम इनसे करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी मेहमान डॉक्टर आयशा को वेलकम कहता हूँ इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। जी वेलकम जी। डॉक्टर आयशा, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्टीरॉइड्स के हवाले से बताएं कि पाकिस्तान में ज्यादातर कम अवेयरनेस की वजह से स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, खास करके जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं मोहल्ले में या इस तरह के जो छोटे छोटे गांव वगैरह में बने होते हैं, तो वहाँ पे स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, ये जो जिम वाले लड़के होते हैं वो जल्दी जल्दी कहते हैं कि हम अपने मसल बनाएं और जल्दी से जल्दी जो है हम गुड लुकिंग नज़र आएँ। तो उसके लिए बताएं कि ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या ये कितना नुकसानदेह है। इसके फ़ायदे और नुकसान के हवाले से आप प्लीज़ ज़रा अवेयरनेस दीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया आज के प्रोग्राम में। तो आपने स्टीरॉइड्स के बारे में बात की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगी कि जो हमारी आवाम है उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि व्हाट आर द स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स होते क्या हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं। एक्चुअली हमारी जो भी पब्लिक है उसमें कैटेगरीज बनी हुई, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। कुछ बहुत हाई लेवल्स के हैं, कुछ बहुत लो लेवल्स के हैं, कुछ बहुत ही इलिटरेट पीपल्स हैं जो कि जाते हैं और कहते हैं कि जी आप ऐसी गोली दे दें, ऐसी दवा दे दें कि जिससे हमारा बच्चा और बच्ची ठीक हो जाए, फौरन ठीक हो जाए। डॉक्टर्स के पास और कोई ऑप्शंस नहीं होते। वो कहते हैं कि हम उनके लिए एक्चुअली आजकल क्या हो गया, सॉरी टू से, मैं भी बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, बीइंग डॉक्टर आपको बता रही हूँ, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमारे लिए डॉक्टरेट नहीं है, सिर्फ उनके लिए बिजनेस बन गया। वो जब बार बार आके पेशेंट आपको कहते हैं ऐसी दवा दें कि जिससे ठीक हो जाए, वो स्टीरॉइड्स लिख के देते हैं और कहते हैं ये लीजिए मेडिसिन लें, आपको 2 से 3 दिन में जो है आपको फर्क पड़ जाए। और साथ एक इंजेक्शन जरूर देते हैं। जी जी, वो भी आपको बताया, स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन होते हैं। ठीक है। असल में क्या होता है, इतनी ज़रूरत नहीं होती है चीज़ों की, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा पेशेंट ने अपने आप को हाइपर और अपने आप को इस तरह बना दिया होता है कि बस हम ठीक हो जाए, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो वो क्या करते हैं, उनसे हाइड्रोकॉर्टिसोन दे देंगे। स्टीरॉइड्स की डिफरेंट मैं टाइप्स बता रही हूँ। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स मेडिसिन में दे देंगे, कुछ क्रीम दे देंगे कि आप ये लगा लें, फौरन ठीक हो जाएंगे। और फिर होता क्या है, फिर उस डॉक्टर और पेशेंट का कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब वो स्ट्रांग कैसे होता है, वो इस वजह से उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर। वो अपने नेबरहुड में भी, अपने नेबर्स में भी ये बात कहता है कि आपने जो है ना उस डॉक्टर के पास जाना, वो ऐसी दवा देगा कि आप 2 दिन में इंशाल्लाह पहली जो है वो क्या कहते हैं, पहली पुड़िया से ही आपको आराम आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी उनकी लैंग्वेज, सॉरी, ऐसी होती है जो मुझे भी जी करनी आती जी है, जी जी, वो यूज ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड या कुछ एजुकेटेड होते हैं उन्होंने भी इतना नहीं पता होता, अगर उनकी फैमिली में कोई एजुकेटेड डॉक्टर या कोई इस तरह का काउंसलिंग ना करे। देखिए ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अवेयरनेस ना हो कि आप जब डॉक्टर के पास जाएं आप उसको पता होना चाहिए, उससे पहले कह दें कि डोंट प्रिस्क्राइब द स्टीरॉइड्स, वी डोंट नीड द स्टीरॉइड्स। आप एंटीबायोटिक्स लेके दें हमें, कोई बात नहीं, आप कैलामॉक्स लेके दें, आप ब्रोफिन लेके दें, हम 5, एक्चुअली क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो 5 डेज इसकी थेरेपी कंप्लीट होती है। 5 डेज में बैक्टीरिया की साइकिल किल होती है। अब जब तक आपके पास वो 5 डेज की साइकिल नहीं होगी आपकी इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। और जो शॉर्टकट करते हैं वो आपको स्टीरॉइड्स दे देंगे, आपको उसका शॉर्टकट, लेकिन उसका इतना बड़ा ड्रॉबैक जो मैं आपको इसमें बता रही हूँ, और ये बहुत अच्छे इन्होंने प्रोग्राम किया, वो ड्रॉबैक आप प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गौर से तवज्जो से। अगर एक पेशेंट है और वो कैंसर का पेशेंट है और उसका कैंसर, आपको ऐसा पता है कि कैंसर डायग्नोज नहीं होता अर्ली स्टेजेस, और वो स्टीरॉइड्स लिए जा रहे हैं, किसी वजह से भी ले रहे हैं, पेन, जॉइंट्स पेन की वजह से दे देते हैं स्टीरॉइड्स। ठीक है, आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल जिम्स में, जिसमें आपने पूछा, जिम्स में जाते हैं वो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, वो अपने हेल्थ को तो बहुत अच्छा देख रहे हैं, अपनी बॉडी को तो बहुत, लेकिन उनकी इंटरनल बॉडी जो डैमेज हो रही होती है, दे कांट सी इट। वो उनको लास्ट स्टेज में पता चलता है कि अगर उन्हें खुदा न खासा कैंसर के पेशेंट्स होते हैं और वो अर्ली स्टेज पे, वो करता क्या है, हमारा एक्चुअली हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम को उर्दू में कहते हैं कुव्वत मुफाफत, वो इम्यून सिस्टम होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन हमें होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है। ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन रही होती है, वो रिकवरी हो जाती है, बट इट वुड टेक्स टाइम, हर चीज टाइम लेती है। अच्छा, ये उस अमल को किल कर देता है।
जी एग्जैक्टली वो शॉर्टकट करता है ना, वो आपको 2 दिन में ही हील अप कर देगा। वो Heal up कर देगा। एंटीबॉडीज वर्किंग ही नहीं करेंगी। वो जब एक चीज वर्किंग ही नहीं करेगी, उधर वहां पे उसकी एक्यूमुलेशन होती रहेगी, वो ठीक। जमा होती रहेंगी, उनका यूज नहीं हो रहा। जो एक नेचर ने बनाया यूज करने के लिए, वो यूज नहीं हो रही है। और एक्सक्लूडिंग दैट, इन सब बातों के अलावा जो है, जो मेजर डैमेज है, कैंसर के पेशेंट को लास्ट स्टेज पे पता चलता है कि उसका इम्यून सिस्टम इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, वो इम्यून सिस्टम शो ही नहीं करता, सिम्टम्स ही आपके सप्रेस हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट कैंसर है, यानी डॉक्टर्स को नहीं पता चलता। बेसिकली वो आपकी जो पेन है उसको किल कर देगा। एग्जैक्टली तो उसको तो किल कर देगा जी। मगर आपको कोई ऐसा डिजीज है, जैसा हार्ट डिजीज है, एंजाइना का डिजीज हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स हो गए, वो आपको नहीं पता चलेगा। आपको एंजाइनल एपिसोड्स आएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि यू आर द एंजाइनल पेशेंट। वो आपको लास्ट स्टेज में पता चलेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है उन मेडिसिन ने, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिन्हें स्टीरॉइड्स के ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया गया है, इसकी डिफरेंट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ग्लूकोस्टेरॉइड्स है, देयर आर सो मैनी अदर जो भी आप लोगों को भी इतना फेमिलियर नहीं होगी, लेकिन आप लोग इस बारे में और जानना चाहे होंगे, इस प्रोग्राम में जरूर पूछिएगा। जी अच्छा डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इसमें हुकूमत की रेट नहीं है कि स्टीरॉइड्स की रोकथाम के लिए, कि ये इतनी इजीली इन लोगों को कैसे अवेलेबल होती है? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात की। गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया हुआ है, इसको नार्कोटिक ड्रग्स में दिया हुआ है। एक ओटीसी ड्रग है जो ओवर द काउंटर, फॉर एग्जांपल आपको पैराडोल चाहिए, यू डोंट नीड अ डॉक्टर, आप जाते हैं और वहाँ पे आके कहते हैं हमें पैराडोल चाहिए, आपको मिल जाती है। मगर आपको स्टीरॉइड्स का प्रिस्क्रिप्शन देंगे, वो कहेंगे नहीं, ये आपको इस तरह नहीं मिलेगा जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेकर आएंगे। तो उस डॉक्टर को भी वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा जितनी भी फार्मेसीज हैं, वहाँ पे पूरा सेटअप है, एक अलहदा रजिस्टर्स हैं, एक अलहदा एंट्रीज हैं, पेशेंट का नेम, डॉक्टर्स का क्लिनिक, हर चीज नोटिस फाइल होती है कि कल को अगर उस पेशेंट को कुछ होता है और वो क्लेम करते हैं कि हमने मेडिसिन यहाँ से ली, तो वो कहते हैं हमारे पास सारी ये है, वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर आ जाता है, कोर्ट में केस चला जाता है। ये तो बहुत सीरियस केस है। इनको इस तरह ना नार्कोटिक्स दिए जाते हैं, ना डिप्रेशन मेडिसिन एंड एंजाइटी की, वो भी आपको इस तरह नहीं दी जाती जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना हो। सिर्फ ओटीसी मेडिसिन, फॉर एग्जांपल पैराडोल, ब्रोफीन, जो सिंपल चाहिए होती हैं, वो आपको दे देते हैं, कालपोल दे देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपके आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको भी ये वीडियो देख के आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप आइंदा से आप स्टीरॉइड से दूर रहेंगे। आने वाले वक्त में आप दोस्तों को भी समझाइएगा कि ये चीज़ जो है आपके लिए इंतहाई मुज़र है, इंतहाई नुकसानदेह है। इन्हीं अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक को इजाज़त और डॉक्टर आयशा को मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर इसमें आप मज़ीद चाहते हैं कि डॉक्टर आयशा से कोई किसी किस्म का मशवरा करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं ताकि उस टॉपिक पे हम आपके लिए एक नई वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।